Hello, 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 hello. हेलो, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग सभी को। हेलो हिमांशी, राजलक्ष्मी, रीना। हेलो, गुड आफ्टरनून। ओके, आवाज तो ठीक है। गुड इवनिंग दानिश। जल्दी से अफर्म कर दो वी वांट जेआरएफ एंड हम फिर स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। गुड इवनिंग पुष्पा, शाहिमा। आज भी डीआई है वैसे तो, डीआई की डिमांड ज्यादा है। ओके, यस वी वांट जेआरएफ एंड हम फिर स्टार्ट करते हैं। देखो, कल हमने एक पाई का क्वेश्चन किया था। मार्केट में डीआई की डिमांड ज्यादा है। हाँ, मार्केट में ज्यादा डिमांड है क्योंकि डीआई के 10 नंबर लगते हैं एंड कंफर्म होता है कि वो तो आना ही आना है डीआई तो। बाकी मैथ्स में कुछ आए कुछ ना आए उसका नहीं पता होता है। मैथ्स का सिलेबस इतना सारा है एंड आना उसमें से 2 या 3 क्वेश्चन है जो ऐसे वाले जो प्रॉब्लम वर्ड प्रॉब्लम में से है। बाकी वो डीआई में ऐसा है कि डीआई आनी ही आनी है। गुड मॉर्निंग ममता जी। उनकी मॉर्निंग जब जागो तभी सवेरा वाली मॉर्निंग वाली है। ठीक है, तो आपको मैंने कल एक डीआई बताई थी पाई चार्ट वाली। ठीक है, तो वो बहुत वैसे आती नहीं है, रेयर आती है। बट कहीं आप फंस जाओ इसमें, ठीक है, कहीं वो रेयर केस आपके पास ही आए, इसलिए ना फंसो, इसलिए मैंने करवा दी थी साथ में। ठीक है, एक और क्वेश्चन इसमें बहुत ज्यादा आता है। आपको कोण पूछा होता है, ठीक है, कोण पूछा होता है कि कितने डिग्री का है ये। ठीक है, अगर मैं बोल रही हूँ कि ए का बताओ, ए का कितना डिग्री का बन रहा है, या फिर ई का बताओ, ई के कितने डिग्री का बन रहा है, तो आपको वो वाले सब कैसे करना है, तो मैं वो भी आपको साथ में बता देती हूँ इसमें। ठीक है, फिर हमारा ये हो जाएगा, फिर आपको आप अटेंड कर सकते हो फिर इसके पाई चार्ट वाले। हेलो मधु। हेलो चिंकी। ठीक है, तो ऐसे तो हम कर चुके थे। ठीक है, तो यहाँ पे अलग से एक इन्फॉर्मेशन दी थी इसमें जो मैंने आपको बताई थी, तो नोट कर लिया करना। जो अलग से नोट आपको दिया होता है तो उसको पढ़ लिया करना, क्या पता उसमें आपका हिंट दिया हो पूरे जो आपका क्वेश्चन आने हैं, या पूरा जो डीआई है उसका हिंट दिया होता है इन्होंने। ठीक है, तो ये वो भी कर लेना साथ में। पॉइंटर क्यों नहीं चल रहा? ओके, तो मैं आपको एक चीज बता रही थी, ये फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ ई। ई का केंद्रीय कोण ज्ञात करें। ठीक है, तो ऐसे वाले क्वेश्चन भी आते हैं। ये नहीं आया है, पीवाईक्यू नहीं है ये, बट ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, डिग्री मेरे को मिल नहीं रहा था इसलिए मैंने कॉमा कर दिया। ठीक है, तो ये डिग्री है, 90 डिग्री, 84 डिग्री, 72 डिग्री, 45 डिग्री। तो आपको यहाँ पे बताना है कि ई का सेंट्रल कोण कौन सा है। ठीक है, मुझे पता है काफी लोग पहले से कर रहे हैं प्रैक्टिस, तो उनको आ जाएगा। फिर मैं आपको बताती हूँ कि कैसे होना है ये। क्योंकि ये वाला क्वेश्चन भी आ जाता है, अगर पाई चार्ट आई आपको तो ये वाला क्वेश्चन एक आधा मिल ही जाएगा। इस वाले में नहीं था, बट ये भी आपको आना चाहिए। देखो, जब हम परसेंटेज निकालते हैं ना, परसेंटेज कैसे निकालते हैं, जैसे हमारे गिवन वैल्यू, ठीक है, गिवन वैल्यू या जितने हमारे को आए हैं गिवन वैल्यू, और आपका गिवन वैल्यू का टोटल मल्टीप्लाई बाय आपका
जितना दिया हो, ठीक है। आपको मैक्सिमम वैल्यू जिसमें कन्वर्ट करना है या परसेंटेज में करना है तो परसेंटेज में आएगा, डिग्री में होना है तो डिग्री में आएगा आपको ये, ठीक है। ऐसे करके आप कन्वर्ट करते हो। हेलो श्रद्धा। ठीक है, तो ऐसे करके आप कन्वर्ट करते हो, आपको पता होगा परसेंटेज, जैसे मेरे कितने मार्क्स आए, ठीक है। मेरे तो 70 मार्क्स आया है, कितने में से आया है मेरे, 100 में से आया मान के चलते, ठीक है। 100 नंबर का पेपर था, 100 में से आया, और मैंने क्या करना है उसकी परसेंटेज निकालनी, परसेंटेज निकालनी है तो मतलब क्या करूंगी मैं, इसको मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम वैल्यू ऑफ परसेंटेज कितनी होती है आपकी, 100। तो मतलब मैं कर दूंगी आपका 100 से, तो मेरा जो मार्क्स आए हैं वो मेरे आए हैं 70%, ठीक है। 100 नंबर का पेपर था और मेरे उसमें से 70 नंबर आए हैं, ये अलग है, ठीक है। इसमें अगर मैं कुछ और ले रही हूँ, कुछ और लेती हूँ तो आपको पता नहीं लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे शायद परसेंटेज तो इजी है, बट उसको डिग्री में करना बताती हूँ मैं आपको, ठीक है। तो गिवन वैल्यू जैसे मान के चलते हैं मेरे है 300 नंबर, ठीक है। कितने में से, 500 में से बाय 100, ये आता है परसेंटेज, ठीक है। जो यहाँ पे लिखी जाती है वो मैक्सिमम वैल्यू लिखी जाती है आपकी, जिसपे आपको कन्वर्ट करना है, ठीक है। इसको जिसमें जैसे आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो मेरे को यहाँ पे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे आप क्या रख दूंगी, 100 लिख दूंगी, ठीक है। और यहाँ पे क्या करना है मेरे को, यहाँ पे मेरे 300 नंबर थे, कितने में से आपके थे, 500 में से, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको कन्वर्ट कर रहे हैं, 100 में से 100 गया। वैसे 3/5 अगर यहाँ पे डायरेक्ट 3/5 भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपका 60% बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 60%, तो यहाँ पे मेरा जो है वो है 60% आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऐसे परसेंटेज निकालते हैं वैसे ही, ठीक है। ये परसेंटेज तो आपको आता होगा, इजी है, ठीक है। तो यहाँ पे वैसे ही कन्वर्ट करते हैं हम डिग्री में भी। हेलो नितिन, ठीक है। ममता आप इसका दे रहे हो, ठीक है। वैसे ही हम डिग्री में भी कन्वर्ट करते हैं, तो यहाँ पे जैसे मुझे दिया था ये वाला कल वाला डी है ये, ठीक है। जो कल वाली क्लास में उनको पता होगा क्या था ये, ठीक है। तो यहाँ पे हम आपको पता है कि सेल्स कितनी थी, 250। अगर आपको नंबर में निकालना है तो आप नंबर में निकाल सकते हो, उसका 20% कितना आ रहा था आपका, मैंने ज्यादा जल्दी स्टार्ट कर दी है क्लास, अभी तो आ ही रहे हैं काफी बच्चे। गुड इवनिंग सभी को, ठीक है। ये कल वाली डीआई कर रहे हैं हम अभी। इसका एक क्वेश्चन आता है जो आपका आता है सेंट्रल एंगल वाला, वो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिया है कि फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ ई, ठीक है। इजी सा क्वेश्चन लिया है कि ई का जो ये ई ने जो ये पाई चार्ट में जगह घेरी हुई है, इसका आपने क्या बताना है, डिग्री में बताना है, परसेंटेज में नहीं बताना है। आपने इसको डिग्री में बताना है कि ये कितना डिग्री है, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पे इतना सा जो ये है, ये कितना डिग्री का कोण बन रहा है, ये आपको कई बार क्वेश्चन आता है इसका। ये परसेंटेज में नहीं आएगा इसमें, ठीक है। तो इसमें आप डिग्री का कैसे निकालते हो, जैसे मैंने आपको बताया था, तो गिवन वैल्यू है आपको, यहाँ पे गिवन वैल्यू क्या है आपकी 20, ठीक है। टोटल गिवन वैल्यू का टोटल क्या है इसमें, परसेंटेज है तो मतलब बटा 100, ठीक है। 100 में से क्योंकि पूरा टोटल आपका 100% है, एंड आपको इसमें क्या करना है, कन्वर्ट करना है इसकी मैक्सिमम, आपका जिसमें कन्वर्ट करना है उसका मैक्सिमम वैल्यू क्या आपकी कितनी होती है डिग्री में, सबसे मैक्सिमम वैल्यू, डिग्री में सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, इसी परसेंट, सी कितने परसेंट है, ये परसेंट नहीं है, डिग्री है ये, 180। राहुल ने बताया 180, ठीक है। 180 होती है आपकी सेमीस्फेयर की, ठीक है। जो आता है आपका आधा सर्कल, ठीक है। अगर यहाँ पे हाफ सर्कल का पूछा होता, ठीक है, इतने से का पूछा होता, तब आनी थी आपकी ये, बट हमने क्या करना है, पूरा पूरे सर्कल की करनी है, पूरे सर्कल की तो आएगी आपके 360, ठीक है। 360 आएगी यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कन्वर्ट, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, सी हो गया, ओके। आंसर बता रहे थे आप सी, हाँ ठीक है ममता, तब तो ठीक है। तो यहाँ पे आपका सी का परसेंटेज नहीं दिख रहा है मेरे पीछे, सी का परसेंटेज हमको चाहिए भी नहीं है यहाँ पे, सी का नहीं चाहिए हमको, ई का चाहिए। यहाँ पे ई लिखा है, ठीक है। तो हमको यहाँ पे ई की वैल्यू बतानी है, ठीक है। आधो को मुझे लग रहा है कि आधो को क्वेश्चन समझ नहीं आया, ठीक है। ई का जो है वो कोण बताना है कि कितने कोण पे बन रहा है इसका ये,
ये पूरा सर्कल है 360 डिग्री का, उसमें से जो ई है वो कितना का कोण खा रहा है, ठीक है, वो कितने डिग्री का कोण खा रहा है आपका इधर, ठीक है, कितने डिग्री के कोण में एग्जिस्ट कर रहा है, या ऐसे बोल सकती हूँ। तो ये आपका कैसे निकालता है, जैसे आपका 20 है मैक्सिमम, ठीक है। अब यहाँ पे अगर जैसे 250 था पूरा मैक्सिमम, अगर आप नंबर पे निकालो तो 250 पहले आपको 20 से कन्वर्ट करना पड़ना था, बट आप ये कर सकते हो, डायरेक्टली कर सकते हो, ठीक है। 20 बटे आपका 100, क्योंकि उसकी मैक्सिमम वैल्यू ये है, एंड आपका डिग्री में कन्वर्ट करना, ठीक है। मैं ये आपको बता रही हूँ कि डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो आपको क्या है, मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है आपकी डिग्री की, वो होती है आपकी 360, ठीक है। तो यहाँ पे आप नॉर्मली निकाल सकते हो। तो आपका बना ये 72 डिग्री, ठीक है। काफी ठीक है, ठीक है। पी वाई क्यों नहीं है, ये मैं सिर्फ बता रही हूँ आपको कि अगर गलती से आपको डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए आ गया तो कैसे करना है, ठीक है। होप आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि पाई चार्ट था बट इसमें डिग्री वाला वो नहीं हो रहा था। होप समझ आ गया हो आपको ये वाला, कि अगर आपको किसी की डिग्री बतानी है, कि अगर मैं बोल रही हूँ कि ए की डिग्री बताओ, या बी की डिग्री बताओ, या सी की डिग्री बताओ, या ई की डिग्री, जैसे यहाँ पे मैंने ई की डिग्री लिया था, इजी सा, ठीक है। तो ई सी जो आपकी ई की डिग्री है वो है आपकी 72 डिग्री। ओके, होप आपको क्लियर हो गया है ये। तो आज का डीआई करते हैं हम। आज इजी है, कल काफी टफ था ना डी। मैम एक बार फिर से बता दीजिए, ठीक है। अभी शायद कुछ अभी आया है। देखो मैं बता रही थी कि अगर गलती से आपको पाई चार्ट में अगर डिग्री पूछा जाए, ठीक है, डिग्री पूछा जाए, जैसे ई का मैं पूछ रही हूँ कि ये कितने डिग्री में है, ठीक है, या फिर ए का मैं पूछ रही हूँ, या बी का पूछ रही हूँ, यहाँ पे दिख नहीं रहा है ये, तो सी लेते हैं, ठीक है। सी का ले रही हूँ मैं, जैसे सी का कितने डिग्री पे है, तो मैं क्या कर रही हूँ, आपका सी ले रही हूँ कि कितनी डिग्री पे आया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करूंगी मैं, पहले जो टोटल होगा इसका, ठीक है, इसका दिया हुआ है, जैसे मान के चलते हैं 12 दिया हुआ है, ठीक है, 12 दिया हुआ है, तो 12 बटे आपका 100, एंड आपका गुण, डाउट क्लास हो गया, डाउट क्लास ले सकते हैं हम, ठीक है। तो मैं ये वाला बता देती हूँ। तो हमने जैसे क्वेश्चन लिया हुआ था ये, कि आपका जो ई है, सेंट्रल एंगल ऑफ ई आपका कितना है, ई का सेंट्रल एंगल हमें निकालना है। तो हमें को बताना है कि कितना डिग्री पे है, ये जो ये इधर जो कोण बन रहा है, ये कितना डिग्री का है। तो आपको कैसे निकालना है, अगर ऐसा वाला क्वेश्चन आ जाए तो आपको कैसे निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 20 दिया है, और आपका इसका मैक्सिमम नंबर कितना है, आपका 100, ठीक है। 20 आपका पूरे पूरे में से कितना है, 100 में से, एंड आपका 360 होता है, जो आपका डिग्री निकलता है वो आपका जो पूरा सर्कल होता है वो आपका 360 से होता है। तो हमने यहाँ पे वो निकाल लिया था, ठीक है। तो 0 से 0 गया था, 0 से 0, एंड आपका यहाँ पे 72 डिग्री बना था। ये परसेंटेज नहीं है, ये 72 डिग्री है ये, ठीक है। एक और लेके देख लेते हैं, एक और ले रहे हैं हम, डी ले रहे हैं, ठीक है। जैसे कि हम डी ले रहे हैं तो यहाँ पे है 36%, ठीक है, 36% है। तो हम इसके डिग्री फाइंड आउट करने वाले, अब आप देखोगे कि ज्यादा है ये, ठीक है, 90 से तो ज्यादा ही होगा ये, ठीक है, ये वाला, ठीक है। 43.2, 43.2 किसका है नितिन, 43.2, 36 का, इतनी जल्दी निकाल दिया, मैं भी देखती हूँ, ठीक है। 36 आपका गुना 360, 0 से 0 गया, 3.6, 3.6 मल्टीप्लाई बाय 9, 1, ठीक है। इसका आ रहा था 1296, 96 बटे 100, तो यहाँ पे पॉइंट आ गया 129.6 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे आया इसका, इसका है 129 पॉइंट, ओके, प्रियंका ने कर दिया सॉल्व जल्दी से, ठीक है। तो यहाँ पे आया आपका 129.6 डिग्री, ठीक है। तो अब आपको कन्वर्ट करना आ गया होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 129.6 डिग्री। ये वाला किसका था, 43.2 किसका निकाला है, सी का निकाला, ओके ओके, सी का है आपका, ठीक है, ठीक है। तो आपको आ गया होगा, ठीक है। जो बाकी न्यू आए हैं उनको भी होप आ गया होगा कि आपका जो परसेंटेज दिया है, या कुछ भी आपका पाई में डायग्राम दिया है, उसमें आपको डिग्री में कैसे कन्वर्ट करना है, ठीक है। डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए आपको चाहिए 360,
क्योंकि ये 360 का ही बनता है जो टोटल बनता है। अगर आपका सेमीस्फेयर दिया है, सेमीस्फेयर मतलब आधा सर्कल दिया है, तब आप 180 लेंगे मैक्सिमम, क्योंकि 180 बनता है इसका। बट यहाँ पे पूरा सर्कल है तो आपका 180 प्लस 180 आपका 360। ठीक है, 129। ओके, आप लोगों की कैलकुलेशन काफी अच्छी है, अच्छी बात है, एग्जाम में फायदा होगा इस चीज का। ठीक है, बढ़ते हैं आज वाले डीआई के लिए। ये कल वाला पाई का था, कल काफी टफ हमने करी है, तो आज हम थोड़ी इजी करेंगे। ठीक है, तो होप आप लोग मॉक टेस्ट लगा रहे हो रोज, इसलिए रिमाइंडर के लिए डाला जाती है स्लाइड। ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है, 173। क्या आप बता सकते हो कि कॉमर्स का न्यूमेरिकल कैसे कर रही हूँ? कॉमर्स का न्यूमेरिकल किसका? एफएम का? एफएम में ही आता है ना न्यूमेरिकल, और किस में आ रहा है? ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं हम वापस। ठीक है, डायरेक्शन यहाँ पे क्या दी गई है? ठीक है, आपको एक मिनट, हिंदी में कुछ गड़बड़ सा लग रहा है। Table given below the two number as shown on the cars and the three different brands of the 5 different cities। ठीक है, तालिका में आपको दिया गया है अलग अलग वर्षों। ठीक है, ठीक है, हिंदी में भी। तो यहाँ पे क्या दिया गया है कि आपको 5 अलग अलग साल दिए गए हैं, एंड आपको यहाँ पे गाड़ियां दी गई है। 2 क्यों दिए? यहाँ पे तो 3 दिए। क्वेश्चन में कुछ ओके, टेबल 2, उसमें टेबल 2 था। ठीक है, जो क्वेश्चन मैंने उठाया था पीडीएफ से, तब यहाँ पे 2 है लिखा हुआ। ठीक है, इसको इग्नोर मारो अभी, क्योंकि पीडीएफ से मैंने उठाया था तो उससे भी कॉपी हो गया वो। ठीक है, तो यहाँ पे एक तालिका दी गई है आपको, जिसमें आपको 5 अलग अलग वर्षों का आपको 5 अलग अलग वर्षों का आपको यहाँ पे डेटा दिया गया है, 16 से लेकर आपका 20 तक। ठीक है, एंड आपको यहाँ पे दिया है आपके मारुति, होंडा और आपके टाटा की कार्स की बिक्री। ठीक है, हाँ, कार्स की बिक्री दी गई है। ठीक है, 2016 में मारुति की आपकी 140 बिकी है, hyundai की 120 और आपकी टाटा की 80। ठीक है, तो ऐसे आप कर सकते हो। टैक्स इकोनॉमिक्स से ईओसी वाला पार्टनरशिप में बस। ओके, आप आपस में बात कर रहे हो, मुझे लगा मुझसे पूछ रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे आता है फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, आपने वो समझ लिया होगा कि डेटा दिया क्या गया है, इसमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं दिया है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं दी है इसमें। ठीक है, कल हो गया है वो। ठीक है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन वाला, तो अभी यहाँ पे थोड़ी सी इजी दी आई गई है। यहाँ पे बस इतनी सी इन्फॉर्मेशन दी गई है कि आपको 3 गाड़ियों के नाम दिए हैं, एंड उसके बिक्रियां दी गई है, और आपको साल दिए गए हैं 5 जिसमें उसको बिक्री हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, आपको दिक्कत हो जाएगी ना डेटा इधर उधर करने में। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ द कार सोल्ड ऑफ ऑल द 3 कार्स ब्रांड इन 2016 और 2019 के बीच में कितना फर्क है? डिफरेंस बिटवीन द टोटल। ठीक है, यहाँ पे पूछा क्या गया है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ कार सोल्ड ऑफ ऑल द 3 कार ब्रांड्स इन 2016 एंड 2019। यहाँ पे 2016 से 2019 तक नहीं बोला गया, यहाँ पे 2016 और 2019 का आपके यहाँ पे संख्या में जो जो बिक्री हुई है उसमें अंतर बताना है। ठीक है, बेची गई कारों की कुल संख्या का क्या अंतर है। होप क्वेश्चन समझ आ गया होगा, मुझे स्लाइड आगे पीछे करनी पड़ेगी। यहाँ पे बोला गया है 2016 और 2019। ठीक है, यहाँ पे है 2016, ये है 2019, और यहाँ पे तीनों गाड़ियों का, तीनों जो ब्रांड है इनमें जो डिफरेंस पूछा गया है। ठीक है, आंसर दिखा दूं साथ में?
राहुल जी, आप उन्ना मैम से भी पूछ सकते हो, मैम भी कॉमर्स बैकग्राउंड से। ओके, आपको अगर कॉमर्स के कुछ न्यूमेरिकल में डाउट हो रहा है तो आप पूछ सकते हो, अगर आपको नहीं आ रहा है तो। कौन से क्वेश्चंस में डाउट हो रहा है? EOC। ओके, सबसे पहले आंसर किया है प्रियंका ने, राहुल, नितिन, अनवी, रीना, ममता, दानिश, पुष्पा। यूनिट 5 का। ओके ओके। राज लक्ष्मी एंड आपका पुक्कू। ओके, तो यहाँ पे आंसर देख सकती हूँ मैं कि काफी उन्हें फटाफट दे दिया मधु। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर्स भी नहीं दिखाया मेरा, आप लोगों ने दे दिया ये। तो यहाँ पे पूछा क्या गया था, यहाँ पे पूछा गया था मैंने आंसर्स शायद गलत लिखे हैं। 1 मिनट में खुद कर लो पहले कैलकुलेट। 16 और 19, 140, 120, 260 और आपका 80। आप कॉमर्स? हाँ, मैं भी कॉमर्स की हूँ। ठीक है, कौन सा यूनिट 5? प्रियंका मैम से बोलना पड़ेगा। कोई बात नहीं, आप क्वेश्चन कर देना, मुझे बता देना कि कौन सा है। 0 एंड आपका ये तो इजी था, इसमें तो कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में। ठीक है, तभी बोल रही थी मैं थोड़ा इजी है ये वाला। ये मैंने क्वेश्चन ही गलत नोट कर दिया शायद। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, अगर इनका टोटल करेंगे, ठीक है, यहाँ पे अगर इन तीनों का आप टोटल कर रहे हो एंड आपको इससे से माइनस कर रहे हो, तो आपका जो आंसर आएगा वो 120 आ रहा है। तो आपका जो सी आंसर है वो सही है। ठीक है, ये क्वेश्चन देखना पड़ेगा मुझे। यहाँ पे बोला है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ द ह्यूंडई का। ठीक है, ह्यूंडई का पूछा है, अब स्पेसिफिकली आपने को ब्रांड दिया है इनको। ठीक है, कार्स इन 2018 एंड 2020। डिफरेंस पूछा है 2018 और 2020 का। ह्यूंडई कहाँ है आपका, ये रहा। एंड आपका 2000 इक्वेशन, एक मिनट में पीडीएफ में देख लूंगी, क्वेश्चन है ये 2018 और 20 का। 2018 एंड आपका 2020 के बीच का फर्क। स्टैट्स है। बोथ आर फ्रेंड्स जी, नेक्स्ट एंड बोथ मैम। छोटा सा क्वेश्चन है, इधर लिख सकते हो अभी। 30 प्रियंका, अनवी, ममता, अमित, जगन्नाथ, नितिन, दिनेश, पुकू, रीना, शाहिमा, राजलक्ष्मी। ओके, लंबा क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी इजी सा क्वेश्चन है, ये तो बिना पेन उठाए भी हो जाना था। ठीक है, तो यहाँ पे फर्क पूछा है कि Hyundai में कार जो बिकी है उनमें कितना फर्क है 2018 की कार में और आपका 2020 की कार में। ठीक है, उसमें आपका कितना फर्क है। रविड
सही है आपका फर्स्ट वाला, ठीक है 2 नंबर लगा सकते हो आप अपने आप को। ठीक है, एंड यहाँ पे आपका इस वाले का सेकंड का जो आप आपका यहाँ पे देख रहे हो डायरेक्टली इसको माइनस कर रहे हो तो आपका यहाँ पे 30 का फर्क है इसमें। 30 गाड़ियां ज्यादा बिकी हुई है आपकी Hyundai की, 30 गाड़ियां ज्यादा बिकी हुई है 2018 के मुकाबले 2020 में। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन सही है, सी सी ज्यादा ही हो रहा है। ओके, अब यहाँ पे अब परसेंटेज का आया, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज। अब याद रखना परसेंटेज इंक्रीज यहाँ पे है, परसेंटेज इंक्रीज। जब मैंने आपको बोलता कि जब भी इंक्रीज या परसेंटेज डिक्रीज हो तो यहाँ पे माइनस होगी दो वैल्यू में, किस किस वैल्यू में। ओके, यहाँ पे बोला है व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज कार सोल्ड बाय द टाटा फ्रॉम 2016 एंड 2019। आप सोच रहे हो कि क्यों गौर कर रही है, क्योंकि क्वेश्चन अगर आपने प्रॉपर नहीं पढ़ा तो आंसर्स गलत हो जाते हैं। तो टाटा का हमने 2016 और 2019 का देखना है। टाटा कहाँ है कंपनी, ये रहा टाटा कंपनी, एंड आपका 2016 और 2019 ये रहा। अब इसमें क्या पूछा है, परसेंटेज इंक्रीज आपका 2016 का है आपका 80, 2019 का है 110। परसेंटेज इंक्रीज निकालना है आपको। ये टाटा का, ये टाटा का इंफॉर्मेशन आपको दे दिया मैंने। ओके, लक्ष्मी ने 20 लिखा था पहले, अब 30। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है कई बार। नितिन ने सबसे पहले किया है, राहुल, दिनेश, राहुल। मुझे मेल भी नहीं कर रहे क्वेश्चंस काफी लोग। कल एक ने किया था जागृति, बट क्लास में होते जागृति, मुझे कभी आंसर्स नहीं आए जागृति की तरफ से। ओके, जगन्नाथ को अनवी, ओके काफी ने कर दिया है। ठीक है, तो मैंने एक चीज बोला था, जब भी आपको DI आए और उसमें बोला हो कि इतने इंक्रीज है या इतना डिक्रीज है, आपको सबसे पहले जो दो ईयर दिए है या दो डेटा दिया है उसका क्या करेंगे आप, पहले माइनस कर देंगे उसके। पूजा भी, ओके, तो मैक्सिमम का सही है। ठीक है, बी ऑप्शन सही है इसका, क्लोज दिए थे ये। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो जब भी आपको इंक्रीज या डिक्रीज पूछा हो तो यहाँ पे परसेंटेज इंक्रीज पूछा है तो आपने सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले इन दोनों को क्या कर देना है, इनका गैप देख लेना। तो इन दोनों का गैप कितना आ रहा है आपका बीच में, 30। ठीक है, 30 आया। अब अब आपका बेस ईयर क्या रहेगा, बेस ईयर आपका रहेगा जो आपका पुराना साल रहता है। ठीक है, बेस ईयर हमारा हमेशा पुराना साल रहता है। अगर वहां पे कंपेयर ना पूछा हो कि हमने इससे कंपेयर करना है वो, तब तक हमारा जो बेस ईयर रहता है, अगर दोनों इकट्ठे दिए तो उसका बेस ईयर हमारा पुराना ही रहता है। अगर स्पेशली करके दिया है ना कि हाँ इससे कंपेयर करो, जैसे पिछले कल वाले क्वेश्चन में था कि सी से कंपेयर करो, ठीक है, सी वाले उससे कंपेयर करने को बोला था, इसलिए हमने सी बेस में रखा था। यहाँ पे हमारा बेस क्या है, बेस हमारा ओल्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे 30/80 गुना आपने परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज का आपका 100 इधर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे 3/8 अगर आपको याद होगा रेशियो, और जो मैंने स्टार्टिंग में चार्ट दिया था, अगर आपको चार्ट याद है तो यहाँ पे आपका डायरेक्टली 37.5% आ जाएगा। नहीं तो आप इसको नॉर्मली सॉल्व भी कर सकते हो। ठीक है, सॉल्व कर सकते हो आप इसको, नहीं आ रहा है तो 1/8 कितना होता है, 12.5। तो आपका 3/8 कितना होगा आपका, 37.5। ठीक है ममता।
ठीक है, तो वो अब काम आ रहे, ठीक है, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था कि चार्ट रट लो इसका, 1/2, 1/3, 1/4, 1/8 तक का अगर आपको चार्ट याद है तो आप डायरेक्टली आंसर कर देते हैं। ठीक है, अगर चार्ट याद नहीं है तो आप मजे से इसको काट फाट करके कर सकते हो, जैसे भी इसका आ रहा है। 2 जा 25 जा 75/2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 1 या 2 4 जा 2 7 जा 14, सॉरी 2 7 जा 14, 1 गया 2 5 जा 10। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आ गया 37.5%। डिक्रीज हुआ तब भी सेम ही होता है, ठीक है, डिक्रीज हुआ तब भी आपका सेम ही होता है, बट आपका यहाँ पे साथ में परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज साथ में लिखा होगा, बट यहाँ पे पूछा ही इंक्रीज है, यहाँ पे इन्होंने एक जिससे दिया है तो डायरेक्ट आपका यही आ जाएगा। यहाँ पे 37, यहाँ पे इंक्रीज हुआ है 37%, तो यहाँ पे इंक्रीज या डिक्रीज साथ में लिखा होगा, तो यहाँ पे अभी नहीं है साथ में, उतना कॉम्प्लिकेट नहीं किया इन्होंने क्वेश्चन। ठीक है, तो क्लियर हो गया ये वाला, होप क्लियर हो गया होगा, तो बी ऑप्शन इसका सही है। ये वाला डीआई तो इजी हो रही है, इजीली हो रही है। ठीक है, आप आते हैं फोर्थ क्वेश्चन में। यहाँ पे पूछा है व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ द मारुति कार सोल्ड इन 2016 से 2020। अब यहाँ पे एंड नहीं दिया है बीच में, यहाँ पे टू दिया है, 2016 से 2020 तक का। ठीक है, से दिया है यहाँ पे और नहीं दिया है, समझ नहीं आया ये पिछला वाला, समझ नहीं आया आपको भी? ठीक, मैं बता देती हूँ, बाकी लोग मारुति का देखना, ठीक है, जो बाकी लोगों को मैं पिछला वाला बता देती हूँ बाकियों को जिन्हें समझ नहीं आया। तो यहाँ पे पूछा है हमको एवरेज मारुति की 2016 से 2020 तक। ये रहा मारुति, ये रहा 2016 से लेकर 2020, मतलब टोटली डेटा दिया है, ठीक है, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि बीच में। तो इसका हमको एवरेज बताना है, बस सिंपल ही है एवरेज। होप आपको पता होगा एवरेज कैसे निकालते हैं। डीआई की अलग फोल्डर की व्यवस्था करें। अलग ही है, यूनिट 7 आपको अलग से नहीं मिलता है, मतलब जब आप लाइव में जाओगे ना, इसी पे क्लिक करना, फिर वहां पे आपको कंटेंट मिल जाएगा, कंटेंट में आपको लाइव क्लासेस भी मिलेंगे, तो वहां पे आपका कंटेंट लिखा होगा, तो वहां पे यूनिट 7 भी है आई गेस अलग से। यूनिट 7 का फोल्डर अलग से बना हुआ है अगर आप देखोगे तो। बाकी मैं भी चेक कर लूंगी आज एक बार फिर से कि अलग से आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो पिछला क्वेश्चन मैं बता देती हूँ बाकियों को, आप लोग एवरेज वाला करो तब तक। ठीक है, इसमें क्या था, इसमें बोला था टाटा के आपका 2016, ठीक है, ये रहा टाटा, ये रहा 2016 का, एंड ये रहा आपका 2019 का। तो यहाँ पे पूछा था कि कितना बढ़ा है, कितना प्रतिशत बढ़ा है, ठीक है, जो पिछला क्वेश्चन था उसमें बोला था कि 2016 के मुकाबले 2019 में कितना प्रतिशत बढ़ा है। तो अगर आप देखोगे कितना प्रतिशत बढ़ा है, तो यहाँ पे पहले तो सबसे पहले आप इसको माइनस करेंगे, तो आप देखोगे कि कितना बढ़ा है, तो यहाँ पे आप देखोगे तो डायरेक्टली 10 और 20, यहाँ पे 30 गाड़ियां ज्यादा बिक रही है, 30 गाड़ियां ज्यादा बिक रही है आपकी पिछले डेटा के हिसाब से। ठीक है, इसके हिसाब से आपकी पिछले डेटा के हिसाब से आपकी गाड़ी ज्यादा बिक रही है, तो आपका जो पिछले डेटा का क्या रखेंगे, हम बेस में रखेंगे उससे। ठीक है, यहाँ पे है डिफरेंस इन दोनों का, कितनी ज्यादा बिकी है गाड़ियां, 30, हमने बेस में क्या रखा है आपका पिछला अमाउंट, एंड आपका परसेंटेज कैसे निकालेंगे हम, मल्टीप्लाई बाय आपका 100। ठीक है, आप मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, फिर से आप काट दो, ठीक है, तो यहाँ पे काट वगैरह करके आपका 37% 37.5। अब यहाँ पे देखोगे तो बहुत ही क्लोज थे, ठीक है, 37 यहाँ पे भी है, 37 यहाँ पे भी है, तो आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, वैसे इजी है ये अगर आपको रेशियो याद है तो। ठीक है, बाकी अगर आप सॉल्व करेंगे इसको तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 4 से काट दो इसको, 4 टू जा, ये 25 सा कट रहा था, और क्या कहते मैंने, और तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते थे इसको। ठीक है, 75/2। ठीक है, इसको आप डायरेक्टली काटोगे तो यहाँ पे आप आ जाएगा आपका 37.5%। ठीक है, तो यहाँ पे जो इंक्रीज हुआ है 2016 से लेकर 2019 का जो इंक्रीज हुआ है वो हुआ है आपका 37.5%। होप आपको क्लियर हो गया होगा ये वाला क्लियर हो गया सभी को, आ गया। ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं।
मेरा इंस्टाग्राम नहीं है। ओके। हाँ। ओके, आपस में बात कर रहे हैं आप लोग। ओके ठीक है, तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट आंसर किसने किया है? प्रियंका ने। प्रियंका, राहुल, नितिन, जगन्नाथ, ममता, शाहिमा। ठीक है, 170। ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन था रविद ने भी कर दिया एंड आपका दिव्यांशु। ठीक है, तो यहाँ पे बोला था मारुति के एवरेज पूछा है। ठीक है, एवरेज कैसे निकालते हैं? एवरेज तो शायद इजी ही है। ठीक है, ये तो शायद पहले से ही बताया जाता था आपको। एवरेज कैसे निकालते हैं? इन सबको टोटल कर देंगे आप, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ जितने भी है ये। ठीक है, नंबर ऑफ कितने हैं ये? 1 2 3 4 5। ठीक है, तो डिवाइडेड बाय आपका 5 आ जाएगा एंड आप क्या करोगे? इसको टोटल कर देंगे। ओके ठीक है, तो यहाँ पे आपका एवरेज कैसे निकालते हैं? पहले टोटल करेंगे इस नंबर का, फिर आप क्या करेंगे? इसका नंबर लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम टोटल कर लेते हैं। 5 5 10 0 4 10 17 17 1 5 8। ठीक है, तो ये आपका टोटल आया इसका एंड आपको क्या करना है? इसको 5 से डिवाइड करना है। 5 1 जा 3 या 3 7 35 एंड 0। ठीक है, तो 170 है आपका इसका एवरेज। जो मारुति कार बिकी है 5 साल में, उसका जो आपका एवरेज आ रहा है वो आ रहा है आपका 170। सही है राजलक्ष्मी। ठीक है, कहाँ गया? तो ये रहा आपका बी आंसर। सही है। इसमें तो शायद आप लोगों को सभी कोई जगू आसिफ आईटी बता रहे हैं। ठीक है, मैं सर को बोलूंगी कि अलग से यूनिट 7 का रख ले, क्योंकि यूनिट 7 का मिल काफी उन्हें बोल दिया है कि यूनिट 7 की नहीं मिल रहे नोट्स, पिछली क्लासेस भी नहीं मिल रही है। ठीक है, तो ये देख लेना एक बार, मैं क्लासेस का तो देख लूंगी। जीना 170। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका एवरेज है वो 170 है। आपने 2 नंबर लगा लीजिए। दो ऊपर से डी छोड़ो, नीचे से मिडल वाले ले लो। ठीक है, ये वाला थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें है तो इजी क्वेश्चन बट ये थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। ठीक है, आपको क्या निकालना है? इसमें यहाँ पे बोला है कि कौन से साल में आपकी जो सेल्स है मारुति की वो बढ़ी है, हाईएस्ट किसमें हुई है? ठीक है, हाईएस्ट कितने परसेंटेज हुई है फ्रॉम द प्रीवियस ईयर। तो यहाँ पे हम आपको डायरेक्ट परसेंटेज नहीं बतानी है। इसमें क्या बताया हम आपको? यूनिट 7 का फोल्डर नहीं है? मैं देखती हूँ अभी, क्योंकि मैंने खुद भी बनाया था वहां पे, शायद उसमें ही ऐड हो रहा है। बाकी मैं डाल दूंगी अभी। ठीक है, मैं अभी डाल दूंगी उसमें जितनी भी मेरे पास अभी है डीआई, ताकि आप लोग प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है मारुति कार की जो सेल हुई है, बिक्री हुई है आपकी, किसकी? मारुति कार की। सिर्फ मारुति कार का पूछा है कि किस में हाईएस्ट हुई है। ठीक है, हाईएस्ट परसेंटेज किस में हुई है प्रीवियस ईयर में से। अब यहाँ पे परसेंटेज नहीं बताना है, यहाँ पे साल बताना है, कौन से साल में हुई है। तो ये रहा मारुति का डेटा हमारे पास। और कौन से साल में सबसे ज्यादा बिक्री हुई? अगर आप यहाँ देखोगे 2017 में आपके कितने बढ़े? 15। 2018 में आपके बढ़ी है 15 कारें। 2019 में बढ़ी है 15 कार एंड आपका 2020 में बढ़ी है 15 कार। ठीक है, तो एक क्वेश्चन तो डालना ही था इन्होंने, थोड़ा सा टफ, इतने इजी इजी करवा के। टफ भी नहीं है, लेंथी हो जाएगा बस थोड़ा। आपको एक एक की आपको परसेंटेज निकालनी पड़ेगी। और आपका परसेंटेज कैसे निकालती है? अब यहाँ पे डिफरेंस, अब इंक्रीज, परसेंटेज इंक्रीज बोला है। ठीक है, यहाँ पे एक मेंशन कर रहा था परसेंटेज इंक्रीज, हाईएस्ट परसेंटेज जो आपको यहाँ पे बोला है, तो परसेंटेज इंक्रीज हमारे यहाँ पे हुई है 15।
ठीक है, तो यहाँ आपको अलग अलग सेपरेटली निकालनी पड़ेगी। 15 बाई बेस में रखेंगे हम बेस वाला अमाउंट 120 गुना आपका 100। फिर यहाँ पे और 15 बड़ी है, 15 बाय बेस ये है आपका 155 बाय 100। एंड यहाँ पे भी फिर से 15 हुई है एंड आपका जो बेस रखेंगे उसका रखेंगे आपका 170 बाय 100। एंड यहाँ पे इसका बेस आपका रखेंगे 185, 15 बाय 185 बाय 100। ठीक है, तो ये आपका सारा सेम है, तभी तो इसमें कॉम्प्लिकेशन। ठीक है, अब यहाँ पे बोला कि परसेंटेज इंक्रीज सबसे ज्यादा किसका है। अब यहाँ पे जो भी आपको सबसे ज्यादा परसेंटेज मिल जाएगा जिसका भी, वो आपका आंसर होगा। 2020 का तो निकालेंगे क्योंकि इसका न्यू ईयर का हमारे को पता नहीं है। ठीक है, तो ये 2 3 4, ठीक है 4 साल दिए गए हमारे को। ओके, बुक्कू ने आंसर दिया 2016, पर 2016 तो है ही नहीं। 2016 ऑप्शन में इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे को 2016 में नहीं मिला है वो प्रॉफिट, वो हमारे को अगले साल मिला है। ठीक है, तो ऑप्शन में है आपके 2017, 2017, 19, 18, 20, 17, 19, 18, 20, 20 इसमें से चूज करना है आपको। मैम एग्जाम में ये चार्ट रहेगा, हाँ चार्ट तो रहेगा। इस बार तो फायदा ये है कि हमको बार बार आगे पीछे नहीं घुमाना पड़ेगा क्योंकि इस बार ऑफलाइन हो रहा है ना, तो इस बार तो फिर वही होएगा कि सामने होएगा तब तो चार्ट हमारे पास। ठीक है, हमारे पास तब ऑफलाइन है तो मुंह के पास हम उस पर भी कर सकते हैं मजे से। ठीक है, इस चीज का ये फायदा है। बाकी जैसे मर्जी हो एग्जाम हमारे क्या है। ठीक है, हमें बस आना चाहिए। पूजा ने आंसर करा है। पूजा पुक्कू ऑप्शन ऑप्शन यही है। ठीक है, ABCD, ABCD ये ऑप्शंस है। 2017 ए। ठीक है, रीना, राहुल, अनवी, पुक्कू, शाहिमा, रबिता, पुक्कू, नितिन, सहीन, सहीन हेलो। दिसंबर का भी पता नहीं है, दिसंबर का ऑफलाइन होएगा तब तो अच्छा ही है क्योंकि इनके सिस्टम चलते हैं नहीं टाइम से कभी। 2017 का है 10.7%। ठीक है, ठीक है। हाँ चार्ट होगा तो किस्मत की बात है, क्या पता पाई आ जाए या फिर लाइन ग्राफ आ जाए। ठीक है, तो आपको हल्का सा पढ़ना आना चाहिए। ममता जी ने अपना यूजर नेम दिया है किस चीज का, किसी चीज का। 2017 ए के दिव्यांशु, राजलक्ष्मी, अमित, सीमा, रविता। ओके, तो ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन है उनका सही है। ठीक है, तो यहाँ आपको बस ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था, बाकी था इजी ही ये भी। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो इसका जो आपका अप्रोक्स निकलेगा इसका आपका 10% के करीब है। ठीक है, 10.7% आपका निकलेगा। अगर इसका निकाले, अगर यहाँ पे देखोगे ना आप, जो आपका नीचे का अगर ज्यादा गैप होगा ना, नीचे वाले अगर इनका गैप आप ज्यादा रखोगे ऊपर वाले से, तो आपका परसेंटेज ज्यादा बढ़ मतलब सॉरी कम होता रहेगा। उनका परसेंटेज कम होता रहेगा। जैसे मान के चलते हैं कि मेरे 9 में से 10 नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे अच्छे नंबर है। अगर मैं बोल रही हूँ कि मेरे 9 नंबर है पर 20 में से है, तो ये बढ़ गया ना, फिर 20 में से है मतलब मेरे कम परसेंटेज बनेगी, वो उतने परसेंटेज हमारी कम हो जाएगी। तो आपका यहाँ पे है जो फर्स्ट ईयर का डाटा है, जो पहले साल जो 2017 में हमारे को जो प्रॉफिट मिला है वो मिला है हमारे को 10.7।
ठीक है। एंड आपका जो सेकेंड ईयर का मतलब 2018 का परसेंटेज है जो हमारा प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है आपका 9.67%। ठीक है, देख रहे हो आप, जैसे ही नीचे का जो आपका बेस है वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है, अगर बेस बढ़ता जाता है तो परसेंटेज आपकी कम होती जाती है। वही वाला एग्जांपल जैसे मैं बोल रही हूँ, मेरे 9 नंबर आया है 10 में से। ठीक है, एंड आपके आए हैं, आपके भी 9 नंबर आए पर आपके आए 20 में से। तो परसेंटेज किसकी कम होगी? परसेंटेज आपकी कम होगी, मेरी क्या रहेगी? 90% ही रहेगी। ठीक है, समझ रहे हो? वैसे जैसे कि अगर बेस जिसका ज्यादा बढ़ रहा है, अगर मैं बोल रही हूँ 9 में से 30%, ठीक है, तो इसका और भी कम हो जाएगा। 9 में से आए हैं मेरे 40 में से आए मेरे 9 नंबर। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। ठीक है, 90 से लेकर 80, 70, फिर ऐसे ऐसे करके क्या क्या हो रहा है? ये कम हो रहा है। ठीक है, तो वैसे ही इसमें ही चल रहा है रूल। ठीक है, तो यहाँ अगर आप देखोगे तो सबसे छोटा जो बेस है वो है इसका आपका 2017 का। ठीक है, बेस क्या लिया है आपने? 140 लिया है, तो 140 छोटा है, फिर 155 थोड़ा बड़ा है, फिर 170, फिर आपका 185। तो आपका यहाँ पे जो सेकेंड ईयर का था आपका प्रॉफिट 2018 का, वो था आपका 9.67%। अगर आप अगले ईयर का देखेंगे तो आपका यहाँ से भी कम हो जाएगा, तो 8.8% आ जाएगा आपका इसका प्रॉफिट। एंड आपका जो लास्ट ईयर का प्रॉफिट है वो हो जाएगा आपका 8.1%। ठीक है, देख रहे हो कम होता जा रहा है ये। 7, 8, 9, 10 किस चीज का राहुल? ये इसका निकाल रहे हो? ठीक है, तो एक बात याद रखना, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन अगर गलती से आ जाए तो इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। सीधा बस देखना कि किसका ज्यादा गैप है और किसका कम गैप है बेस में। ठीक है, अगर फर्स्ट सॉल्व करने के बाद पूरा सॉल्व करने की नीड नहीं है। ठीक है, अगर एक ट्रिक ट्रिक तो क्या है ये, मतलब नॉर्मल वो है। अगर मैं ऐसे बताऊं तो आपको इसको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं थी। इसमें बस आपने देख लिया है कि बेस किसका सबसे छोटा है, मतलब वो करीब है आपका। ठीक है, तो नंबर आपका ये 140 आपका सबसे छोटा है, तो आपका ये वाला आंसर सही हो जाएगा। मतलब यहाँ पे आपका 2017 में जो प्रॉफिट हुआ है आपको, वो आपका सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट है। ओके, ठीक है, तो ये वाली डीआई काफी इजी थी। एंड आपको कुछ क्वेश्चंस पूछने तो पूछ सकते हैं। आज पहली बार हमारा टाइम से खत्म हुआ, नहीं तो 5 बज जाते हैं एंड हमारा खत्म ही नहीं हो पाता है उस वक्त। ठीक है, बाकी मैं देख लेती हूँ उसका एंड आपको मैं अपडेट कर दूंगी। ओके, किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो, वरना हम अभी तो मेरी क्लास अब, कल वाला डीआई मस्त था। हाँ टफ था, पर वो था तो मस्त, पर वो थोड़ा सा टफ था। काव्य पर क्वेश्चन सेंड कर देना प्रियंका जी। ओके, प्रियंका को बोल रहा है। क्या आप लोग अपने गप्पे मार रहे हो? ठीक है, तो फिर मिलते हैं। अभी शायद हम अब इसकी क्लास नहीं है, यूनिट 5, 6, 7 की भी क्लास नहीं है अब। नेक्स्ट से नेक्स्ट वीक होगी। अभी शायद आप लोगों का, ममता जी आई ट्राई एक रिवीजन करवा दो मैथ का। ठीक है, अगर आपको कुछ ऐसा है ना कि कुछ एक टॉपिक है जिसको आपको फिर से सिलेबस उसका पढ़ना है, तो आप मेरे को बता देना मेजोरिटी उससे। ठीक है, जिसका आपको लग रहा है कि ये वाला टफ आता है एंड ये हमको जरूरत है पढ़ने की, तो हम फिर से एक और कर लेंगे। जैसे आपने स्क्वायर ऑफ अपोजिशन का एक दिया है, तो ठीक है, तो स्क्वायर ऑफ अपोजिशन की भी मैं क्वेश्चन लाऊंगी साथ में, वो फिर बता भी दूंगी आपको। बाकी आपकी पेपर 2 की क्लास है अभी, तो मैं बंद कर देती हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं
अब शायद मेरी 11 को है क्लास, सीधी 11 या 12 जून को है, तो मिलते हैं तभी। बाकी अगर आपको कुछ डाउट है तो प्लीज मेरे को मेल वगैरह कर देना, ताकि मैं डाउट वगैरह कर दूं। बाकी बीच में अगर यूट्यूब क्लास होगी तो मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, थैंक यू सभी को, मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय। 5 6 7 हाँ, 5 6 7 यूनिट मेरे पास है, तो वो वाला तो अभी नहीं। आप बहुत अच्छा समझाते, थैंक यू राजलक्ष्मी। अच्छा होएगा अगर आप एग्जाम्स में वो सारा उतार के आओगे, तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी कि आप भी मेरे साथ नेट जेआरएफ क्वालिफाई करके बैठो। मेल कैसे करें? ठीक है, मैं एक बार मेल आईडी आपकी दे देती हूँ साथ में। मेरा ही नाम है वैसे, इसमें कुछ वो नहीं लगा है। ANGNAHARNOT@gmail.com। कोई नंबर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सिंपल यही है। 1 मिनट रुकना। ओके, ठीक है, कुछ कुछ क्वेश्चन पूछना है जो कॉन्सेप्ट अभी हम। हाँ पुक्कू, यही है। सीधा माइंड में उतार देते हो कॉन्सेप्ट को। ठीक है, स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन हम कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन में मेरे को लग रहा था परसों भी कि आप लोगों को काफी दिक्कत है, तो हम साथ में उसके PYQ भी कर लेंगे। एंड आपका जरूरी है, ठीक है, स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन सच में आना है, ठीक है, तो उसको लाइटली मत लेना। तो अभी तो मेरी क्लास नहीं है। अभी नेक्स्ट से नेक्स्ट वीक मेरी क्लास है, तो अभी शायद प्रियंका मैम और जीतू सर की क्लास है 10 या 11 तक। तो हम नेक्स्ट क्लास में PYQ कर लेंगे। थैंक यू रीना। मेल नहीं किया, नॉर्मली होता है मेल भी। आपने बस जहाँ आप कंपोज करोगे ना, आप कंपोज करोगे वहां पे मेरा यूजर नेम डाल देना, एंड नीचे अपना क्वेश्चन लिख देना। सिंपल होता है, जैसा नॉर्मल उस पर होता है। ठीक है, तो अभी आपको कुछ और क्वेश्चन नहीं पूछना है? रीजनिंग का रिवीजन करा देना प्रीवियस सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन सा? ठीक है, मैं रिवीजन करवा दूंगी एक बार। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट उसमें सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय। कुछ क्वेश्चन रहेगा तो प्लीज मेल कर देना। मैंने आपकी नेक्स्ट क्लास होगी राहुल जी आपकी, चलिए। ओके, आप आपस में बात कर रहे हो? ओके ठीक है, थैंक यू सभी को।